हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेड विद एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो है हम कितने टाइप से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो दो टाइप से होती है। एक तो ट्रेडिंग होती है इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरी जो ट्रेडिंग होती है कैरी ट्रेडिंग। मीन्स कि आप अपना जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको फ्यूचर के लिए जो है आप कैरी करते हैं। तो इसी तरीके से अगर यदि हम ट्रेडिंग्स देखते हैं तो जो स्टॉक मार्केट है उसमें दो सेगमेंट होते हैं। एक आपका कैश सेगमेंट होता है और एक आपका डेरिवेटिव सेगमेंट होता है। तो इन दोनों सेगमेंट्स के अंदर आपकी ये दोनों टाइप की ट्रेडिंग जो है परफॉर्म होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी और कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग भी। यानी कि कैश सेगमेंट में भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी ट्रांजेक्शन्स को कैरी कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो डेरिवेटिव सेगमेंट होता है उस डेरिवेटिव सेगमेंट में भी आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को इंट्राडे में भी आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और अगर यदि आप चाहें तो आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को कैरी कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो कैश सेगमेंट होता है उसमें आपकी दो टाइप से ट्रेडिंग होती है, एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग और एक डिलीवरी ट्रेडिंग यानी कि कैरी ट्रेडिंग। और सेम जो आपकी डेरिवेटिव सेगमेंट्स होते हैं, डेरिवेटिव सेगमेंट्स में आप जो है दो टाइप से ट्रेडिंग करते हैं, एक तो फ्यूचर में ट्रेडिंग्स करते हैं और एक आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम जो है एक एक करके क्लियर करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम कैश सेगमेंट ट्रेडिंग डिस्कस करेंगे कि कैश सेगमेंट क्या होता है। तो कैश मार्केट इज अ प्लेस वेयर ट्रेडर बाय एंड सेल द स्टॉक्स। यानी कि कैश मार्केट में क्या होता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो शेयर्स को बाइंग करते हैं एंड सेल करते हैं। हेयर डिलीवरी ऑफ स्टॉक्स टेक प्लेस इमीडिएटली। यानी कि जो भी आप शेयर बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे तो शेयर से रिलेटेड आप जो है आपको जो है वो डिलीवरी जो है वो मिल जाएगी। यानी कि अगर यदि आप सेल कर रहे हैं तो यू हैव टू गिव द डिलीवरी टू द पर्सन हु इज बाइंग द शेयर्स, एंड इफ यू आर बाइंग द शेयर्स देन यू विल गेट द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स। इन दिस सेगमेंट इफ यू वांट टू बाय और सेल ए सिंगल शेयर ऑफ ए कंपनी यू कैन। यानी कि कैश सेगमेंट ही एक ऐसा सेगमेंट है कि अगर यदि आप चाहें तो किसी भी कंपनी के एक शेयर को भी आप बाइंग कर सकते हैं और एक शेयर को भी आप उसको सेल कर सकते हैं। तो जो नॉर्मली जो कैश सेगमेंट है उसमें दो टाइप से ट्रेडिंग होती है, एक तो इंट्राडे ट्रेड, इसको हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं, एंड सेकंड जो ट्रेडिंग होती है वो होती है आपकी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्राडे और डे ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है। स्टॉक्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन ए सिंगल डे। यानी कि अगर यदि आप उसी दिन किसी शेयर्स को आप ले रहे हैं और उसी दिन आप उसको सेल कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। इंडिविजुअल होल्ड स्टॉक्स फॉर फ्यू मिनट्स और आवर्स। यानी कि मार्केट टाइमिंग जो होती है उस मार्केट टाइमिंग में आप कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए या कुछ आवर्स के लिए अगर यदि आप शेयर्स को होल्ड करते हो और उसको सेल कर देते हो तो वो ट्रेडिंग जो कहलाती है वो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। यानी कि स्टॉक्स आर परचेज एंड सोल्ड in a single day and individual hold stocks for few minutes or hours. Trade need to close their position prior to the day's market closure. यानी कि जो भी आप ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, आप जो मार्केट क्लोज होती है उससे पहले जो आप अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे। पोजीशन को क्लोज करने का मतलब क्या होता है कि अगर यदि आपने शेयर को बाई किया है तो आप उसको सेल करेंगे, अगर यदि आपने उस शेयर्स को सेल किया है तो आप उसको बाइंग करेंगे। सो जब मार्केट क्लोज होती है उससे पहले आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी पड़ती है। तो जो डे ट्रेडिंग है रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज इन द मार्केट, क्योंकि आपको जो है कंप्लीट मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए जो डे ट्रेडिंग है वो एक एक्सपर्टाइज के द्वारा ही मार्केट के अंदर की जाती है। डे ट्रेडिंग के लिए थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी एंड अप एंड डाउन इन द स्टॉक वैल्यू। यानी कि आपको मार्केट के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए और जो जिस शेयर्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, जिस शेयर्स में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस शेयर्स के प्राइजेस की मूवमेंट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो नॉर्मली जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग इज परफॉर्म्ड मोस्टली बाय द एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर और द ट्रेडर्स। यानी कि जो भी आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग है, नॉर्मली जिनको नॉलेज होती है मार्केट की या पर्टिकुलर शेयर्स कैसे बिहेव करता है, कैसे अप एंड डाउन करता है, तो उस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, वही पर्सन जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अब सेकंड सेगमेंट आता है, सेकंड टाइप की ट्रेडिंग आती है डिलीवरी ट्रेडिंग। अब ये डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है? इन डिलीवरी ट्रेड्स
द स्टॉक्स यू बाई आर एडेड टू यूर डीमैट अकाउंट्स, यानी कि जो भी आप शेयर बाई कर रहे हैं आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर जो है ऐड हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर यदि आप सेल कर रहे हैं तो आपके डीमैट अकाउंट से जो वो शेयर हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। दे रिमेन इन योर पोजीशन अंटिल यू डिसाइड टू सेल दैम विच कैन बी डेज, वीक एंड मंथ और ईयर्स, यानी कि जो भी आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं उसमें जो शेयर्स आप बाइंग करते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में ऐड होने के बाद वो आपकी चॉइस है कि आप उन शेयर्स को कब सेल करते हो। आप चाहो तो इनको कुछ दिन में भी कर सकते हैं, वीक्स में भी आप सेल कर सकते हैं, मंथ्स में भी, और काफ़ी टाइम लॉन्ग टाइम तक भी आप उनको होल्ड कर सकते हैं। मतलब आपकी चॉइस के ऊपर आप जो है उसको सेल करेंगे। इंटरडे ट्रेडिंग में तो क्या था कि ये आपके लिए बाउंडिंग था कि आप मार्केट क्लोज होने से पहले आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे यानी कि क्लोज करेंगे, लेकिन जो डिलीवरी ट्रेडिंग है उसमें ये बेनिफिट है कि आप शेयर्स को जो है कितने टाइम तक के लिए भी होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है डिलीवरी ट्रेडिंग का और क्या फायदा होता है, यू एंजॉय द कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द स्टॉक्स, यानी कि जब आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं और आप किसी शेयर्स को होल्ड करते हैं तो आप उस शेयर में जो है ओनरशिप को एंजॉय करते हैं। सिंस देयर इज नो टाइम इन्वॉल्व यू कैन होल्ड ऑन टू द शेयर्स व्हेन द मार्केट इज बैड, यानी कि जब मार्केट ठीक नहीं है, मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है और आपका शेयर्स जो अच्छे तरीके से आपके फेवर में मूव नहीं करता तो आप उन शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। एंड सेल देम ओनली व्हेन द प्राइस सूट यू, यानी कि जब आपके लिए जो प्राइस है वो फेवरेबल होगा तब आप उस शेयर्स को जो है वो सेल करेंगे। नॉर्मली जो डिलीवरी ट्रेडिंग है कब होती है, डिलीवरी ट्रेडिंग इज परफॉर्म्ड व्हेन एन इंडिविजुअल सी राइज इन प्राइस ऑफ स्टॉक इन द फ्यूचर, जब आप सोचते हैं कि भी पर्टिकुलर शेयर्स का जो प्राइस है वो फ्यूचर के अंदर इंक्रीज होगा या फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होने वाला है उस कंपनी के अंदर, मान लीजिए कुछ डिविडेंड आने वाला है, कंपनी बोनस देने वाली है, स्टॉक स्प्लिट्स हैं, राइट्स इश्यूज हैं। ठीक है, तो इस टाइप्स के ढेर सारे जो है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स होते हैं कंपनीज के अंदर। तो अगर यदि आप ये सोचते हैं कि उन कॉर्पोरेट डेवलपमेंट से उस शेयर्स के प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा, देन यू गो फॉर द डिलीवरी ट्रेडिंग। ठीक है, क्योंकि आप सारे के सारे राइट्स को एंजॉय करते हो डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर। क्लियर हो गया दोनों चीजें, इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है एंड डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है। तो अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ ट्रेडिंग आता है वो आता है आपका डेरिवेटिव सेगमेंट। तो डेरिवेटिव सेगमेंट्स में भी आप इंटरडे और कैरी पोजीशंस आप कर सकते हैं। मतलब इंटरडे में तो क्या है कि आप उसी दिन अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे एंड कैरी में भी आप उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो दो सेगमेंट्स में होती है, एक तो आपका फ्यूचर ट्रेडिंग होती है और एक आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेरिवेटिव होते क्या हैं। तो डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, यानी कि डेरिवेटिव्स एक तरीके के आपके फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं किसी एक अंडरलाइंग एसेट से। समझ में आ गया ना कि अंडरलाइंग एसेट। अब ये अंडरलाइंग एसेट क्या चीज होती है, तो जो अंडरलाइंग एसेट है वो आपके स्टॉक्स भी हो सकते हैं, इंडाइसेस भी हो सकते हैं और आपकी कमोडिटीज हो सकती हैं, आपकी करेंसीज हो सकती हैं, एक्सचेंज रेट्स हो सकते हैं एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। मतलब जो आपके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इटसेल्फ उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, लेकिन उनकी वैल्यू हम ड्राइव करते हैं कहाँ से, कोई भी एसेट की वैल्यू से। अगर यदि आप किसी स्टॉक का डेरिवेटिव देखते हैं तो उस स्टॉक के प्राइस से उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट होगी। इंटरेस्ट या इंडाइसिस का देखते हैं तो इंडाइसिस की वैल्यू जो है, डेरिवेटिव की वैल्यू उस इंडाइसिस से जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से कमोडिटीज में अगर यदि आप देखते हैं तो जो भी कमोडिटी का करंट मार्केट प्राइस है उसकी बेसिस के ऊपर जो है डेरिवेटिव की पोजीशन, डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है। तो जिस तरीके से आपकी जो करंट मार्केट प्राइस है स्टॉक्स की उसमें वेरिएशंस होएगा, अप एंड डाउन होएगा, सेम तरीके से जो है डेरिवेटिव में भी जो है उसी तरीके से चेंज होएगा। क्लियर होगी बात ये। अब जो सो देयर वैल्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, सो दे आर कॉल्ड द डेरिवेटिव्स। इनकी वैल्यू जो है ड्राइव की जाती है अंडरलाइंग एसेट से, तो इसलिए हम इनको डेरिवेटिव बोलते हैं। अब डेरिवेटिव्स में प्रॉफिट्स कब आता है, दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्प यू टू मेक प्रॉफिट। कब प्रॉफिट आएगा, बाय बेटिंग ऑन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट, यानी कि आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट के ऊपर आप बेट करते हैं। अगर यदि फ्यूचर में प्राइस आपके फेवर में रहते हैं तो आपको जो है प्रॉफिट होगा, अगर फ्यूचर में प्राइस जो है उस एसेट का आपके अनफेवर में रहता है तो आपको लॉस होगा। समझ में आ गया डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होती है।
अब डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के पार्ट आ जाते हैं आपके फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो हम इसमें काफ़ी सिंपल सा हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है, हम इसको आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। फ्यूचर आर द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट रिप्रेजेंट्स एन एग्रीमेंट टू बाय एंड सेल ऑफ एसेट एट ए स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर फॉर ए स्पेसिफाइड अमाउंट। ठीक है, इसमें आपका स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक टाइम, ए सेट ऑफ एसेट्स जो है, ये तीनों चीज़ होती हैं, ये फ्यूचर के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो इसलिए हम इनको फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कोई भी आपकी अंडरलाइंग एसेट्स है वो फ्यूचर के बेसिस के ऊपर आप उसमें ट्रेड करते हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, और जो है एक सेट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है, इन डेरिवेटिव मार्केट यू कैन नॉट बाई ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए सिंगल शेयर। यानी कि आप एक सिंगल शेयर को बाइंग नहीं कर सकते। जैसे हमने कैश सेगमेंट में क्या डिस्कस किया था कि अगर यदि आप किसी भी कंपनी के एक शेयर्स को अगर बाइंग करते हैं तो आप एक शेयर को बाइंग कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव सेगमेंट में आप जो है एक शेयर को बाइंग नहीं कर सकते। यहाँ पर एक सेट ऑफ एसेट मीन्स कि लोट को आप बाइंग करेंगे, ए पर्टिकुलर लोट को आप बाइंग करेंगे स्पेसिफाइड शेयर्स के। अगर यदि हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं तो अगर यदि करंट मार्केट में अगर यदि आप रिलायंस के फ्यूचर्स को अगर यदि बाइंग करते हैं तो उसमें आप 250 शेयर्स जो है वन टाइम में आप बाइंग करेंगे। अगर यदि आप सेल करेंगे तो 250 शेयर्स को आप सेल करेंगे। क्लियर होगी बात ये आपको? यानी कि आप एक शेयर बाइंग न करके, एक शेयर सेल न करके, आप एक स्पेसिफिक लोट साइज को आप बाइंग और सेलिंग करते हैं। अगर यदि आप इंडाइसिस में लगाते हैं तो अगर यदि आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, NSE इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, तो 75 जो है वो क्वांटिटी का आप वन टाइम में ट्रेड करते हैं। ठीक है, एंड एक्सपायरी डेट, यानी पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट के लिए आप उसमें ट्रेड करते हैं। नॉर्मली अगर यदि हम देखते हैं डेरिवेटिव्स में जो आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग है, ऑप्शंस का मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग है उसमें जो एक्सपायरी डेट होती है वो आपकी लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ होती है। हम सिर्फ इतना ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लास्ट थर्सडे ऑफ जो मंथ होता है वो एक्सपायरी डे होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में। अब आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। काफ़ी पॉपुलर ये सेगमेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो जो ऑप्शंस होती हैं वो क्या चीज़ होती हैं? एन ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू बाई और सेल द अंडरलाइंग एसेट विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑप्शन की कि ऑप्शन क्या करता है, जो बायर है उसको राइट देता है किस चीज़ के लिए, कि कोई भी अंडरलाइंग एसेट वो बाइंग कर रहा है उसको बाइंग करने की भी, और अगर यदि फ्यूचर में चाहे तो वो सेल भी कर सकता है। लेकिन ऑप्शंस में जो है बायर है उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं होता, यानी कि वो उसकी चॉइस के ऊपर बेस्ड है कि वो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे या ना करे, अगर उसने ऑप्शन को बाइंग कर रखा है। क्लियर होगी बात ये? यानी कि ऑप्शन बायर एंजॉय द राइट, ठीक है ना, कि वो चाहे तो सेल करे और ना चाहे तो उसको सेल भी नहीं करे। तो इसके लिए क्या करता है, बायर ऑफ ऑप्शन पे द प्रीमियम। बायर अगर बाइंग करेगा ऑप्शन को तो वो प्रीमियम पेमेंट करेगा किसको, सेलर को। इस कारण से एंड देयर बाई एक्वायर द राइट टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन, यानी कि जो प्रीमियम जो वो पेमेंट करता है उसके बेसिस के ऊपर उसको चॉइस मिलती है कि वो अपने ऑप्शन के एक्सरसाइज को जो है वो फ्यूचर के अंदर ऑप्शन को फ्यूचर में एक्सरसाइज करे या ना करे। लेकिन जो सेकंड पार्टी होती है जिसमें जो सेलर है, सेलर को हम राइटर भी बोलते हैं, सेलर और राइटर ऑफ एन ऑप्शन रिसीव द ऑप्शन प्रीमियम, जो ऑप्शन प्रीमियम को रिसीव करता है तो इसलिए वो एक ऑब्लिगेटेड होता है, ऑब्लिगेशन होती है टू बाय द एसेट इफ द बायर एक्सरसाइज हिज राइट। यानी कि जब बायर उस एसेट को सेल करेगा तो सेलर के लिए ऑब्लिगेशंस होती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेगा क्योंकि उसने जो है वो प्रीमियम लिया है। क्लियर? तो हमने आज डिस्कस किया है कि जो आपकी मार्केट होती है उस मार्केट के अंदर जो है कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग होती है, डिलीवरी सेगमेंट में ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी इसके आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट जो है चैनल से रिगार्डिंग मिलती रहे। एंड वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।